वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार करते हुए धर्म पथ पे हूँ। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज हमारे समाज में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है। वो है कि भाई से बढ़कर दोस्त नहीं और भाई से बढ़कर दुश्मन नहीं। वैमनस्यता दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि आज हम अपने घरों में ही डकैत बनकर डकैती करना शुरू कर दिया है। पड़ोस में भी जाने की हिम्मत नहीं हुई है, लेकिन घर में हम करना शुरू कर दिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे अंदर का जो संस्कार है वो विलुप्त होते जा रहा है, मिटता जा रहा है। और संस्कार हमें मिलेगा कहाँ से? हमें उस संगत से मिलेगा, उस समाज से मिलेगा, उस पुस्तक से मिलेगा जिसमें संस्कार के बारे में चर्चा की गई है, और वो है हमारा धर्म ग्रंथ। एक अंगूठा छाप इंसान अगर कहे कि स्कूल हमारे लिए कोई काम का नहीं, पुस्तक तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर की तरह है, बिल्कुल उसका सोच सही है। लेकिन उसने कहा क्यों? इसलिए कि वो अंगूठा छाप है। तो उसको अंगूठा छाप शब्द हटाने के लिए उसी स्कूल में जाना पड़ेगा जिसको वो कह रहा है कि मेरे लिए स्कूल कोई काम का नहीं है। तो वैसे लोग जो आज कहते हैं ना कि धर्म ग्रंथ तो आउटडेटेड हो गया है, और मैं उनको कहता हूं कि धर्म ग्रंथ आउटडेटेड नहीं है, हम और आप आउटडेटेड हो गए हैं। हमारी सोच आउटडेटेड हो गई है। धर्म ग्रंथ कभी आउटडेटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज हम अपने मेहनत के बल पे, प्रेम के बल पे, भाईचारा के बल पे, सद्भाव के बल पे आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि रातों रात खरबपति बन जाएं। तो आप जान लो कि जितना जल्दी उत्थान होता है, पतन भी उतना शीघ्र ही होता है। आपने अंडी का पौधा देखा होगा, उसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, और जितना जल्दी बड़ा होता है उतना ही जल्दी बूढ़ा होकर नष्ट हो जाता है। लेकिन बेल के पेड़ को देखो, वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, लेकिन वो सदियों तक रहता है। इतना ही नहीं, उसका जो पत्ता है बेल का, शिव भगवान को प्रिय, उनके सिर पे चढ़ता है। लेकिन अंडी का पौधा को कोई पूछता ही नहीं, गंदे जगहों में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है और वही खत्म हो जाता है। तो ये मत कभी सोचो कि हमें रातों रात उत्थान होना है। अगर जल्दी पतन की ओर जाना है तो अच्छी बात है, क्योंकि गलत रास्तों का जो मंजिल होता है ना, वो विनाशक होता है, और अच्छे विचार का, अच्छे पथ जो होते हैं विनाशक नहीं होता, वो निर्माण का कारण बनता है। तो समय कितना ही क्यों न बदल जाए, या हमारे लाइफ में कितने क्यों नहीं परेशानी आ जाए, हमें कभी अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। आप देखिए, धर्म ग्रंथ से मैं उदाहरण दे रहा हूं। राजा दशरथ के कुल में 3 रानियां, तीनों का विचार अलग। कई ममता के मोह में, ममता के वश में आकर भरत को राजगद्दी दे दी और श्री राम को 14 साल का वनवास। यहां क्या पता चलता है? यहां हमें यह पता चलता है कि जिस संगत में हम रहेंगे, हमारा संस्कार वैसा ही होगा। कई गलत संगत में पड़ गई, मंथरा के संग, गलत शिक्षा मिली उसे, और जो गलत शिक्षा हासिल कर रहा है उसे कदापि अच्छी शिक्षा अच्छी नहीं लगेगी, हो ही नहीं सकता। दिन को रात अच्छा नहीं लगेगा और रात को दिन अच्छा नहीं लगेगा। एक इंसान को बेईमान अच्छा नहीं लगेगा और एक बेईमान की नजर में इंसान अच्छा नहीं।
भरत को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भरत के अंदर वो संस्कार थी ही नहीं। वो सैन्य बल और प्रजा के साथ रथ सजाकर श्री राम को मनाने के लिए चलते हैं। अब यहाँ देखिए कि जब श्री राम को मनाना है, अपने भाई को मनाना है, तो इतना सैन्य बल की क्या जरूरत है? और कौन आप में से, हम में से, हमारे समाज में ऐसा भाई है जो हमारे हिस्से में आए हुए धन को हम अपने भाई को दे दें? समाज में तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि अगर कोई हमारा फैमिली दयनीय स्थिति में है, दयनीय स्थिति मतलब सुबह खा लिया तो शाम में क्या खाएगा उसे सोचना पड़ेगा, अगर उसे मदद करने की बात आई तो मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि कोई किसी को क्यों मदद करेगा। अब सोचो जरा इस पर, कोई किसी को क्यों मदद करेगा? मदद जो बेसहारा है उसको नहीं करोगे तो किसको करोगे? लेकिन आज का जो समाज है, उगते हुए सूर्य को दीपक दिखाता है, आरती उतारता है, डूबते हुए सूर्य को नहीं। लेकिन हमारा संस्कार कहता है, हमारी संस्कृति कहती है कि हम उगते हुए सूर्य को भी दीपक दिखाएंगे, आरती उतारेंगे, और डूबते हुए सूर्य को भी। हमारे सनातन धर्म में छठ पर्व को लीजिए, वो दोनों को सम्मान देता है समान रूप से, और शुरुआत होती है डूबते हुए सूर्य से ही। हमें सीख लेने की आवश्यकता है यहाँ। तो भरत सैन्य बल के साथ श्री राम को मनाने क्यों जाते हैं? वो ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं श्री राम के पास कि भैया मैं ही केवल नहीं चाहता कि आप वन से वापस लौट जाओ, जितने भी अयोध्या की प्रजा हैं, साधु संत ऋषि मुनि, यहाँ तक कि गुरुदेव गुरु सभी चाहते हैं कि आप वन से लौट आइए। इसलिए सैन्य बल के साथ वो पहुंचते हैं कहाँ? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर पहुंचने के बाद कुल गुरु वशिष्ठ मुनि भरत को परिचय दिलाते हैं कि भरत राजकुमार, ये यही क्षेत्र है जहां श्री राम पहली रात बिताए थे, और यहाँ का राजा निषाद राज है जो श्री राम का परम मित्र है। यह सुनकर भरत अंदर से बहुत खुश होता है। उधर जब निषाद राज को पता चलता है कि भरत सैन्य बल के साथ हमारे क्षेत्र में पहुंच गया है, वो भी सैन्य बल तैयार करके भरत से मिलने पहुंचता है, और वो ये सोच लेता है कि जिस तरह से रानी कैकेयी श्री राम को वनवास दे दी, भरत ये सोच करके आया होगा कि 14 वर्ष के बाद वापस आएगा तो मेरा सिंहासन ले लेगा, मेरा राजपाट ले लेगा, इसलिए क्यों ना जंगल में ही उसे खत्म कर दी जाए। सोच देखिए, तो यहाँ निषाद राज का भी सोच गलत नहीं था। हमारे संस्कार पर बुरे विचारों का, वैमनस्यता का, लालच का, घृणा का, नफरत का एक परत जम गया है, और उसे साफ करने वाला धर्म ग्रंथ के अलावा कोई माय का लाल नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म ग्रंथ तो प्रभु का ही दिया हुआ है, तो प्रभु के सिवा इसे कौन दूर कर सकता। आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन पता है आपको कि अंत में तो बोलना पड़ता है, जय श्री राम।